हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा, इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस किए थे फॉर्मूला, शॉर्टकट बताया था कि किस तरीके से आपको डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कुछ क्वेश्चन हमने करा भी दिया था जो एमयू के पीवाईक्यू में आया था। आज हम डिस्कस करते हैं यार, जो लास्ट में हमने आप लोग को बताया था कि किस तरीके से सॉल्व करना है। शॉर्टकट लिखवा दिया था और उसे क्या बोला था, आपको रट लेना है। शॉर्टकट क्या करना है, हमें रट लेना है, क्योंकि कंपटीशन में और बोर्ड में डिफरेंस होता है। कंपटीशन में बेटा हम क्या करते हैं, शॉर्टकट को याद कर लेते हैं, किस तरीके से अप्लाई करना है उस चीज को हम बताएंगे कि कैसे अप्लाई करना है। आपको सीखना है, सिखाऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन बोर्ड में क्या है यार, सिंपली आप क्या करते हो, थियरी है, पढ़ लिया, रट लिया, सिंपली ले जाके लिख दिया, मार्क्स मिल गए। लेकिन कंपटीशन में क्या है, एप्लीकेशन आना चाहिए हमें। तो देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या बताया था आपको, कुछ इस तरीके से पाथ था आपका, सर्कुलर पाथ था। हमारा जो ऑब्जेक्ट था कहां से कहां गया था, हमारा ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे था, ए से कहां गया था, बी पे गया था। ऑब्जेक्ट हमारा कहां से गया था, ए से बी पे। एंगल कितना बना रहा था, थीटा। इस केस में बेटा तुमसे पूछा था कि डिस्टेंस निकालो और डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो हमने इसका आपको शॉर्टकट बता दिया था। इसका शॉर्टकट बता दिया था, इसका रेडियस क्या था, आर। तो हमने बोला था देखो डिस्टेंस कैसे लिखोगे, डिस्टेंस थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये क्या था हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला। इसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट का भी बताया था। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला अगर आप लोग ने पिछला लेक्चर देखा होगा तो बेटा वहां पे हमने डिस्कस किया था, 2r साइन थीटा बाई 2। ये क्या था हमारा डिस्प्लेसमेंट का। यार दोनों फॉर्मूले हमें क्या होना चाहिए, याद होगा, जब भी इसको अप्लाई कर पाओगे तभी आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे, चीजें काफी आसान हो जाएंगी। अगर फॉर्मूला कहो या शॉर्ट ट्रिक कहो, शॉर्ट ट्रिक अगर याद है सारी चीजें काफी आसान हो जाएगी। इजिली तुम क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हमें करना क्या है, इसका एप्लीकेशन सीखना है। देख लो यहां से गया है यहां तक, एंगल दोनों के बीच में कितना है, थीटा। तो ये हो गया हमारा, ये जो लाइन है हमारी बेटा, ये क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो गया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो देखो इस पे एमयू वालों ने भी क्वेश्चन पूछा है, और इन केस जैसे आप ओलंपियाड का देते हो, एनटीएससी का देते हो, वहां पे काफी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि एमयू का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लें, एनटीएससी का भी सॉल्व कर लें, बाकी जामिया के लिए भी फोकस करना है और बीएचयू के लिए भी करना है। तो मेथड सेम रहेगा, कुछ भी नहीं है, इसी शॉर्टकट से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो देखते हैं एमयू वालों ने क्या क्वेश्चन पूछा था, उसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा उससे लेवल हाई करेंगे एनटीएससी वगैरह का, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, देखो एक सर्कल दे दिया है तुम्हारा, ठीक है, और इसमें एंगल दे दिया है। एक पार्टिकल यहां से मूव किया, कहां से, ए से मूव करके पार्टिकल कहां गया बेटा, बी पे। एंगल दोनों के बीच का क्या दे दिया है, 60 डिग्री, और रेडियस दे दिया है बेटा तुम्हारा 7 mm। पूछ रहा है कि कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या करना है यहाँ पे, क्वेश्चन लिख लो, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है तुमको, ठीक है। एक क्वेश्चन यार एनटीएससी का है, कहाँ का है बेटा, एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम जो होता है उसका है, ठीक है। इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, अब देखो डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, ये वाला पाथ क्या हो गया हमारा, ए से बी तक, ये हो गया डिस्टेंस। हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, देखो डिस्टेंस का क्या था हमारा फॉर्मूला, शॉर्टकट थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो देखो थीटा क्या है, एंगल, एंगल कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, एंगल कितना है 60 डिग्री। ये हो गया तुम्हारा 60 डिवाइडेड बाई 360, किससे डिवाइड करना है 360 से, इंटू 2, पाई की जगह क्या रखना है बेटा 22/7। आर क्या है हमारा 7 मीटर, रेडियस कैंसिल करो, 7 से 7 कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करोगे 6 हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल करेगा 3। अब आंसर जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 22/3 मीटर। देख लो बेटा आसान है, काफी क्वेश्चन आसान है, बस क्या है हमें अप्लाई करने आना चाहिए। अप्लाई करने क्या किया हमने, सिंपली कैलकुलेशन किया, डिस्टेंस निकालना था, थीटा हमें पता था, दिया हुआ था यहाँ पे कितना 60 डिग्री, आर भी दिया हुआ था। अभी क्या करना है, जस्ट पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब इसमें ये भी पूछा था कि डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालो, उसका भी हमने तुम लोग को क्या किया था, शॉर्टकट बता दिया था ना आप लोग को, किस तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है। अब देखो इसमें जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, शॉर्ट एकदम जो शॉर्टेस्ट पाथ है यही तो होगा शॉर्टेस्ट। कोई भी दो पॉइंट है उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको क्या बोलते हो, डिस्प्लेसमेट। वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये वाली हो गई, ठीक है। इसका देखो फॉर्मूला क्या लिखवाया था, डिस्प्लेसमेंट 2r साइन थीटा बाई 2।
इस 2 को इस 2 से कैंसिल मत कर देना। बहुत से महान होंगे कहेंगे नहीं सर ये 2 इधर है ये 2 इधर है कैंसिल, ये ऐसा नहीं होगा बेटा। ये क्या है, साइन का फंक्शन, ये अलग है ये अलग है, ठीक है। यहाँ पे 2r की जगह क्या रखोगे, 7 इंटू साइन 60 डिवाइडेड बाई 2, इसको कैंसिल करोगे क्या हो जाएगा 30, तभी क्या होगा 2 इंटू 7 और साइन 30, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू जो होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, हाफ। साइन 30 कितना होता है, हाफ। अब सिंपली पुट कर दो, 2 इंटू 7 इंटू हाफ, कैंसिल करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 7 मीटर। आंसर कितना आ गया 7 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट मिल गया हमारा 7 मीटर, डिस्टेंस भी आ गया था 22/3। आसान है क्वेश्चन, इस तरीके से अप्लाई करो और कैलकुलेट करो, सारे क्वेश्चन क्या होगा इजिली बन जाएगा। इसमें टफ नहीं होता, क्या होता है हमें एप्लीकेशन आना चाहिए, किस तरीके से करोगे कैसे करना है, एप्लीकेशन वो आना चाहिए, वो सिखा रहा हूं मैं, तुम लोग कोशिश करो सीखने की। अगर आप लोग सीख लिए तो आप लोग को भी ये क्वेश्चन काफी इजी लगेगा। अभी देख के लग रहा है कितना बड़ा डायग्राम है कैसे किया जाए, देख के ही बड़ा लगता है यार, देख के ही आप लोग को बड़ा लग रहा है, लेकिन जब एप्लीकेशन सीख जाओगे बेटा तो काफी चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। चलो देखो जो एमयू वाले क्वेश्चन पूछे थे वो क्वेश्चन को हम किस तरीके से इस शॉर्टकट का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन था हमारा एमयू में आया हुआ था 22, मतलब 2022 का क्वेश्चन है, एमयू में आया था। इसको किस तरीके से सॉल्व करना था, क्वेश्चन जो हमारा था, ए पार्टिकल मूव्स along a circular path of radius r. Find displacement a particle after leaving क्वार्टर सर्किल। मतलब कह रहा है कि पार्टिकल जो है क्वार्टर सर्किल को जब ट्रेवल कर रहा है तो हमारा क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट। देखो सबसे पहले क्या करो, डायग्राम बनाओ, देखो एंगल कितना बन रहा है, फिर शॉर्टकट को क्या करना है, अप्लाई कर देना है। अगर शॉर्टकट हमें याद है तो फिर आंसर अपने आप आसानी से हो जाएगा। देखो ये हो गया हमारा पाथ, सर्कुलर पाथ बोला है, रेडियस क्या दिया है बेटा आर। पार्टिकल कहां से गया, इस पॉइंट ए से कहां गया बी तक, ए से कहां गया बी तक। एंगल कितना है दोनों के बीच, क्वार्टर का मतलब हो जाएगा, टोटल एंगल 360 होता है तो क्वार्टर का मतलब क्या हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल कितना हो गया बेटा 90 डिग्री। अभी देखो डिस्प्लेसमेंट का हमने फॉर्मूला लिखवाया था, डिस्प्लेसमेंट 2r साइन थीटा बाई 2। अब यहाँ पे पुट करोगे 2r साइन थीटा कितना हो गया बेटा, यहाँ पे थीटा हमारा कितना हो गया 90 डिग्री, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पुट कर दो, साइन 90/2। जब कैंसिल करोगे क्या हो जाएगा बेटा 45। अभी क्या हो गया 2r साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू सबको पता होगा, साइन 45 कितना होता है बेटा, मैथ्स में पढ़े होगे 1/√2। साइन 45 कितना होता है 1/√2। अब आ जाओ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से होगा, सिंपली वैल्यू पुट कर दो, 2r साइन 45 की वैल्यू कितना है बेटा 1/√2। अब इसको कैंसिल करोगे कितना हो जाएगा आंसर √2r। काफी आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन में था √2r, ठीक है। तो इतना आसान क्वेश्चन है यार, बस क्या करना है आपको, सीखना है करना किस तरीके से। अगर आप कर ले रहे हो तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी, बस एप्लीकेशन आना चाहिए। फिजिक्स में क्या है, पहले हमको थ्योरी पढ़नी है समझनी है, थ्योरी अगर समझ में आ गया उसके बाद से हमको अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है। सबसे जरूरी चीज है कि हमको सीखना है प्रोसेस किस तरीके से अप्लाई करना है, किस फॉर्मूले को किस शॉर्ट ट्रिक को कहाँ पे अप्लाई करना है, तभी हम क्या करेंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलो कुछ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा, कुछ जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत से बच्चे उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर स्केलर और वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है वेक्टर क्या होता है, सर दोनों का डिफरेंस समझ में नहीं आता है। तो चलो थोड़ा सा उस पर भी नजर डालते हैं किस तरीके से दोनों को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। एक हो गया बेटा स्केलर, दूसरा हो गया वेक्टर। अब दोनों के बारे में पूछता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ा होगा स्केलर को, कोई भी क्वांटिटी, एक क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, जो क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो उसे क्या बोलते हो स्केलर। कोई भी क्वांटिटी जिसके पास क्या हो मैग्नीट्यूड उसे क्या बोलोगे स्केलर। इसका डेफिनेशन क्या पढ़े हो वेक्टर का, क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं वेक्टर। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है,
लेकिन अच्छे से स्टडी करोगे देखो कि बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। ऐसे डेफिनेशन में क्या लगता है एक वर्ड का डिफरेंस है, ऐसा नहीं है। इसके बारे में डिटेल जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हाँ यार अच्छा खासा फर्क है दोनों में। तो चलो पहले डेफिनेशन लिखते हैं। क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। अब वेक्टर में क्या होगा, क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें क्या होता है बेटा, वेक्टर में डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड होता है। तो सबसे पहले देखते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है। सपोज करो हमने सिंपली लिख दिया 5 मीटर। अब ये जो 5 है यही क्या है हमारा मैग्नीट्यूड। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं हम, मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बोलते हो, मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। ये क्या है हमारा मैग्नीट्यूड। इसे क्या बोलोगे आप, मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड पर केवल मैग्नीट्यूड पता है तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से इसे समझा जाए। ठीक है, सपोज करो क्लास में कोई एक बच्चा बैठा हुआ है। ठीक है, मान लो उस बच्चे का नाम क्या है, बच्चा मानो या बच्ची मानो, जो तुम्हारा दिल करे। ठीक है, क्लास है, सामने बैठी हुई है सभा। सभा को हम क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं। ठीक है, हमने सभा को बुलाया और बोला कि सभा यहाँ पे आओ और तुम 5 मीटर ट्रेवल करो। क्या करो, 5 मीटर ट्रेवल करो। मतलब 5 मीटर उसे क्या करना है, जाना है। अब उसका दिल यहाँ पे हमने बुला दिया, वो राइट भी जा सकती है, लेफ्ट भी जा सकती है, आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है। उसे मैंने ये नहीं बताया कि डायरेक्शन, उसको हमने क्या बोला, तुम्हें 5 मीटर ट्रेवल करना है। वो अपना दिमाग लगाएगी, जिधर उसका दिल किया, जिधर दिमाग बोलेगा उधर चली जाएगी। ठीक है, इसमें क्या हुआ, हमें कोई डायरेक्शन के बारे में जानकारी नहीं है। अगर डायरेक्शन के बारे में कोई भी हमें जानकारी नहीं है तो इसे क्या बोलेंगे हम, स्केलर क्वांटिटी। अगर डायरेक्शन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं नॉलेज है, ओनली मैग्नीट्यूड पता है, तो इसे क्या बोलोगे, स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलोगे, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन सपोज करो मैंने उसे दोबारा बुलाया और बोला कि देखो सब कहाँ जाना है तुमको, 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। 5 मीटर कहाँ जाना है उसे, नॉर्थ। अगर 5 मीटर उसे नॉर्थ बोल दिया मैं, तो वह यहाँ पे आएगी बोर्ड के पास, क्या करेगी, नॉर्थ ही तो जाएगी। अब तो हमने डायरेक्शन मेंशन कर दिया ना बेटा, अब क्या करेगी, नॉर्थ में जाएगी। अब उसको एक डायरेक्शन पता चल गया और एक वैल्यू भी है, एक मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इस क्वांटिटी को क्या बोलोगे, वेक्टर। क्लियर हो गया, जहाँ पे वैल्यू भी हो या मैग्नीट्यूड बोलो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। और जहां पे हमारा केवल मैग्नीट्यूड हो उसे क्या बोलोगे, स्केलर। ये डिफरेंस होता है स्केलर और वेक्टर में। क्लियर हो गया यहाँ तक। एक डिफरेंस और भी होता है बेटा, तो थोड़ा उसको हम स्लाइड्स में लिखते हैं और बताते हैं किस तरीके से इसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे लिख लो स्केलर और इधर लिख देते हैं हम वेक्टर। इसके पास क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, अब देखो एक चीज और होता है, जैसे हमारा स्केलर होता है उसको सिंपली ऐड कर देते हैं। जैसे 5 + 5 स्केलर है, 5 + 5 क्या हो जाएगा, 10। लेकिन वेक्टर के केस में ये नहीं होता है। वेक्टर में होता है बेटा एक वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वो आप 11th क्लास में आओगे तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो जो हमारा स्केलर होता है वो क्या होता है, अलजेब्रिक लॉ फॉलो करता है, अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन। अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, 5 + 5 क्या हो जाएगा, 10। बट इन केस ऑफ वेक्टर, वेक्टर क्या फॉलो करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। क्या करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। अब ये वेक्टर लॉ होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। बाकी जो डिटेल है यार आपके लेवल से थोड़ा सा हाई हो जाएगा, इसलिए आप 11th क्लास में आएंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर देखिए वेक्टर में बेटा क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। जैसे इधर हम ऊपर वाले को क्या मानते हैं, वाई, और इस डायरेक्शन को एक्स। तो जब आप वेक्टर में आओगे बेटा, इस वाले को हम क्या लिखते हैं, आई, और इस वाले को क्या लिखते हैं, जे। इसको लिखते हो आई, इसको जे। अब सपोज करो इसमें एक डायरेक्शन इधर हो गया, एक इधर हो गया। यहाँ पे हमें कोई एक वैल्यू दे दिया 5i लिखेगा, यहाँ पे क्या लिखेगा 5j। अब बोलेगा दोनों को ऐड करो, तो जो वेक्टर लॉ में ऐड करोगे बेटा 5i + 5j नॉट इक्वल्स टू 10। 10 के बराबर नहीं होगा, 10 के बराबर नहीं होगा। इसको ऐड करने के लिए क्या करते हैं बेटा,
सबसे पहले जो i के साथ है उसका स्क्वायर करिए, फिर जो j के साथ है उसका स्क्वायर करिए और उसका क्या करिए, रूट ले लीजिए, उसका क्या करिए, रूट ले लीजिए। यहां से आपको मिलके आ जाएगा इसका रिजल्ट क्या होगा। तो जो रिजल्ट निकल के आएगा बेटा यहाँ से 5√2, 5√2। देखो दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे हमने 5 और 5 को ऐड किया तो क्या मिला 10, लेकिन जब यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो 5√2 आ रहा है। तो मतलब यही फर्क है, ये मेन फर्क है दोनों में, ये मेन डिफरेंस का हो। ठीक है, वेक्टर क्या फॉलो करेगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। स्केलर क्या करेगा, स्केलर क्या फॉलो करेगा, अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन। मतलब 5 + 5 10 होगा, यहाँ पे 5 जे 10 के इक्वल नहीं होगा। इसको क्या करेंगे, इस मेथड से करेंगे। बाकी डिटेल में बेटा क्लास में भी बताया जाएगा, और जब आप 11th में आओगे तो बहुत अच्छे से समझा दिया जाएगा किस तरीके से पढ़ना है। ये तो डिफरेंस याद करना है कि किस तरीके से हमको दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो इसका चीज और एग्जांपल देख लेते हैं, कौन सी क्वांटिटी स्केलर होती है, कौन सी वेक्टर होती है। जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसके कुछ टॉपिक हम याद कर लेते हैं। ठीक है, देखो स्केलर का एग्जांपल देखोगे बेटा, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, टाइम हो गया, बहुत सी चीजें होती है यार, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम और करंट। जो बेस्ट एग्जांपल एक होता है इसमें, करंट भी हमारी क्या होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। अब करंट स्केलर क्यों होती है, थोड़ा सा इस पे हम लोग नजर डाल लेते हैं कि करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है। देखो सपोज करो एक वायर है, इसमें करंट आ रहा है। देखो करंट का एक डायरेक्शन भी होता है, 5 एम्पियर करंट का एक डायरेक्शन भी होता है, उसके बावजूद भी हम इसे क्या बोल रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी। कुछ तो इसमें फर्क है, क्यों इसे स्केलर बोल रहे हो, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी इसे स्केलर बोल रहे हैं सर आप, मतलब कुछ तो मसला है। मसला ये है बेटा कि करंट क्या होता है, डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को नहीं फॉलो करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम, स्केलर क्वांटिटी। अब इसी तरीके से वेक्टर का कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं बेटा। वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल जो हो जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, और भी वो बाकी चीजें होती हैं। थोड़ा आप भी दिमाग लगा लेना और सोच लेना जहां डायरेक्शन भी मेंशन हो। देखो अब ये फोर्स को हम वेक्टर क्यों कहते हैं, फोर्स को वेक्टर क्यों कहते हैं। देखो फोर्स क्या होता है, पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। तो आप किसी भी चीज को पुश करोगे तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करोगे ना। जैसे आप दरवाजा है, उसको क्या करते हैं, या तो आप पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करते हैं, या तो आगे जाएगा या पीछे आएगा। तब डायरेक्शन भी पता है हमें, किसी एक मैग्नीट्यूड मतलब किसी एक वैल्यू के साथ ही तो पुश करते हैं या पुल करते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या हो जाता है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां तक आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या होता है। एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है यार, छोटा तो नहीं बोलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे लिए, उस पे काफी न्यूमेरिकल आते हैं, तो बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर देखते हैं कि किस तरीके से उसको तैयारी करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके लिए भी ये बेटा हम शॉर्टकट बताएंगे, क्या करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन को आपको किस तरीके से करना है, शॉर्टकट से ही करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो एक होता है क्वांटिटी हमारा स्पीड, क्या होता है, स्पीड। अब स्पीड को डिफाइन कैसे करोगे, जैसे हम देख लो बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, या जो भी ट्रेन भी होती है, तो क्या करते हैं, बड़ी फास्ट से मूव करे, बहुत तेज मूव करे, मतलब स्पीड ज्यादा है तो क्या बोलते हो, फास्ट मूव करे, स्पीड कम है तो क्या बोलते हो, स्लो मूव कर रहे हैं। इस तरीके से बाइक जो तेज चलाता है उसे क्या बोलते हैं, अभी बहुत तेज चला रहा है, मतलब इसकी स्पीड ज्यादा है। तो जो तेज चलाता है उसकी स्पीड ज्यादा होती है, जो स्लो चलाता है उसकी स्पीड कम होती है। अब ये स्पीड को कैलकुलेट कैसे करते हैं, जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल आएगा तो पूछेगा किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, कहाँ अप्लाई करोगे। तो इसका जो एक डेफिनेशन होता है बेटा हमारा, सिंपल डेफिनेशन ये होता है, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो उसको क्या बोलेंगे हम, स्पीड। देखो स्पीड का जो फॉर्मूला हो जाएगा d/t। डी हमारा क्या है, डिस्टेंस, डी हमारा क्या है, डिस्टेंस, टी हमारा क्या है, टाइम कितना लग रहा है डिस्टेंस को कवर करने में, एस क्या है हमारा, स्पीड। कहीं कहीं बेटा एस को वी से भी इंडिकेट करता है, स्पीड को वी से भी इंडिकेट करता है, तो कोई मसला नहीं है, एक सिंबल है, सिंपली क्या है, एक सिंबल है। आप एस से इंडिकेट करो, आप वी से इंडिकेट करो, डिपेंड करेगा फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। डिस्टेंस है ऊपर, टाइम है नीचे। अब डिस्टेंस को ले लेना, आप मीटर में लोगे, टाइम को सेकंड में लोगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, अगर किलोमीटर में लोगे, आर में लोगे तो अलग यूनिट आ जाएगी। तो इसकी एक एसआई यूनिट होती है बेटा, एसआई यूनिट हर एक क्वांटिटी की होती है। एसआई यूनिट इसका क्या हो जाएगा, मीटर
पर सेकंड। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। एक इससे एक थोड़ी सी बिगर यूनिट होती है, एक बिगर यूनिट हो जाएगा बेटा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो दोनों यूनिट हमें याद रखना है। मैक्सिमम हमारे क्वेश्चन किस में हो जाएंगे? ऐसा यूनिट में। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा कि आपका मीटर पर सेकंड में दे देगा, बोलेगा कि किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो। कभी किलोमीटर पर आवर में दे देगा, बोलेगा कि उसमें कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में। तो किस तरीके से किया जाएगा? सपोज करो कि स्पीड हमारा दे दिया है किलोमीटर पर आवर। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है? मीटर पर सेकंड में। क्या करना है आपको? सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। एक टर्म होता है 5/18। क्या होता है? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दो बेटा तो आंसर क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। सपोज करो कि हमारी कोई एक ट्रेन है या कार है या बस है, जो भी है। हमने सपोज कर लिया एक कार है, वो मूव कर रही है 18 किलोमीटर पर आवर से। अब इसको बोला क्या? मीटर पर सेकंड में बता दो। मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे? सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो 5/18। आंसर कितना आ रहा है बेटा हमारा? 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये क्या करना है? हमें एक छोटे से टर्म से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, हमें ऐसे नहीं कि यहाँ पे इस चीज को कन्वर्ट नहीं करना है। एक टर्म याद रखो कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, हमारा क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में। अब इसी तरीके से कभी कभी बेटा आपका दे देगा मीटर पर सेकंड, उसको कन्वर्ट किस में करना है? किलोमीटर पर आवर में। अब यहाँ पे क्या करना है? सिंपली उसको उल्टा कर दो। 5/18 की जगह पे हम क्या कर देंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे? मल्टीप्लाई बाई 18/5। तो इसका एक एग्जांपल देख लो। सपोज करो आपका स्पीड कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। इससे हमें किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर पर आवर में। अभी क्या करोगे? 18/5 से मल्टीप्लाई करो। 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है यार? काफी इजी है, कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब देखते हैं यार, कुछ चीजें इसमें आता है कि आपसे स्पीड ही नहीं पूछेगा। आपसे देखो जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो किस पे बनते हैं? एवरेज स्पीड पे। तो हमें किस पे फोकस करना है? एवरेज स्पीड पे। ये तो बच्चों वाला खेल हो गया कि हाँ सर बेसिक था, इसलिए आप लोग को बता दिया कि इस तरीके से चीजें कन्वर्ट करेंगे। अगर न्यूमेरिकल आ रहा है तो कैसे कहाँ पे अप्लाई करना है। मेन एम हमारा क्या है? एप्लीकेशन। थियरी हम बता दिए हैं, अब अप्लाई कैसे करना है वो चीज सीखते हैं। ठीक है, तो जो बेटा अप्लाई करोगे तो बेहतर है, सबसे पहले हम एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद शॉर्टकट बताऊंगा। अप्लाई हमें क्या करना है? शॉर्टकट से जो हमारा जनरल फॉर्मूला है उसका अप्लाई हम कहीं नहीं करेंगे। जनरल फॉर्मूला अप्लाई वो करता है बच्चा जो बोर्ड में घर पे बैठ के पढ़ता है। अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो शॉर्टकट आना चाहिए। शॉर्टकट के बदौलत चीजें काफी टफ हो जाएंगी अगर शॉर्टकट नहीं आता है। अगर शॉर्टकट आता है तो यार चीजें काफी आसान हो जाएंगी, क्योंकि वक्त कम लगेगा ना। जो बच्चा किसी क्वेश्चन को 10 मिनट में कर रहा है वो क्वेश्चन हम 2 मिनट में करेंगे, 1 मिनट में करेंगे शॉर्टकट से। ठीक है, क्या करना है? सिंपली वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेशन कर लेना है। ठीक है, देखो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम। सपोज करो तुम यहाँ पे हो अपने घर पे, ये मान लो तुम्हारा घर है। यहाँ से तुम्हें कहाँ जाना है? मार्केट जाना है। कहाँ जाना है? मार्केट। बीच में मान लो कि एक चाय की टपरी पड़ रही है, चाय की। ये डिस्टेंस 100 मीटर है। तुमने अपने घर से और चाय की दुकान पे जाने के लिए मान लो तुमने कितना ले लिया? 10 सेकेंड। वहां पे तुमने चाय पिया और वहां से क्या किया? चाय पीने के बाद तुम कहाँ गए? मार्केट। ये डिस्टेंस भी कितना है? 100 मीटर, और इसका डिस्टेंस तुम्हें लग गया 10 सेकेंड। अभी बोलेगा कि यहाँ पे क्या करो? एवरेज स्पीड निकालो। तो तुमने टोटल क्या करना है? हमें टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस के बारे में देखना है। तो टोटल डिस्टेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा? दोनों को ऐड कर दो, 100 + 100। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे? टोटल डिस्टेंस 100 + 100। टोटल टाइम कितना लग गया हमारा? 10 उधर लगा है शुरू में और 10 यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा? 10 + 10 200/20। आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 10 मीटर पर सेकंड। आंसर कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। ये तो हो गया जनरल फार्मूला, इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन इतना इजी आएगा नहीं कि आप एकदम दे दे सारी वैल्यू और आप लोग कैलकुलेट करें, क्योंकि कंपटीशन है। ये बोर्ड वाले बच्चों के लिए होता है। कंपटीशन में जाहिर सी बात है आपका कंसेप्ट पूरा चेक करेगा कि आपको आता कितना है, नॉलेज कितना है। नॉलेज के साथ साथ ये भी चेक करेगा कि आपको अप्लाई कैसे करना आता है भी है या नहीं आता है, कि सिंपली आप रट के आए हुए हैं नॉलेज। एक थियरी वाली पढ़ लिया, एक होता है थियरी नॉलेज, एक प्रैक्टिकल। तो थियरी आपको बहुत अच्छे से आती है लेकिन अप्लाई करना नहीं आता है, तो दोनों में डिफरेंस है यार। थियरी अलग है, प्रैक्टिकल अलग है। आपको क्या करना है? दोनों आना चाहिए हमें।
थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी आना चाहिए। तो चलो एक शॉर्टकट बता दे रहा हूं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। मान लो तुम्हारा यहाँ पे घर है, घर से ही शुरू करते हैं, हमें कहाँ जाना है, मार्केट तक, ठीक है। जाहिर सी बात है तुम मार्केट गए तो यहाँ पे रास्ता खाली था, तुम क्या करोगे, एक स्पीड के साथ जाओगे, जल्दी जल्दी भागोगे, तो तुम्हारी स्पीड कुछ मान लो यहाँ पे अलग हो गई, V1 ज्यादा है, स्पीड क्या है तुम्हारी ज्यादा है, रास्ता खाली था, जल्दी जल्दी दौड़ते हुए भाग गए, तो तुम्हारा स्पीड यहाँ पे क्या है, थोड़ा तेज है या फास्ट बोलो। लेकिन जब तुम वापस आ रहे हो मार्केट से तो ट्रैफिक है, तभी हमें क्या करना है, स्पीड को थोड़ा स्लो करना है ना। तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक में किसी को धक्का मारते हो तो आएगा नहीं, क्या करना है वहां पे, वहां से स्लो आना है हमें, तो उधर स्पीड क्या हो जाएगी, V2। दोनों क्या है, अलग अलग स्पीड है, आप गए अलग स्पीड से, वापस आए अलग स्पीड से। अब बोलेगा कि क्या करना है हमको, एवरेज स्पीड निकाल दो। एमयू वालों का ये फेवरेट क्वेश्चन है बेटा, एमयू वालों का क्या है, फेवरेट क्वेश्चन। इस पे मिनिमम 6 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। एक तो फॉर्मूला है हमारा जनरल, टोटल डिस्टेंस निकाले, टोटल टाइम निकाले, लेकिन वो हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सिंपली एक शॉर्टकट लगाएंगे, उसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो जो इस पे शॉर्टकट आएगा, देखो किस तरीके से करना है। शॉर्टकट लिख लो इसका, एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। इसका शॉर्टकट आता कहाँ से है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, जब क्लास में आओगे तो चीजें बताई जाएंगी कि कहाँ से ये आता है। अभी आप इसको क्या करना है, वैसे भी यार हमें क्या करना है, अप्लाई करना सीखना है। अगर शॉर्टकट से करेंगे क्वेश्चन विद इन मिनट हो जाएगा, लेकिन अब वही क्वेश्चन को आप अगर जनरल फॉर्मूले से करोगे तो काफी वक्त लग जाता है उसमें। तो ये फॉर्मूला रट लो। इस केस में एक चीज याद रखना है हमें, डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम। जैसे आप यहाँ से गए, घर से कहाँ गए, मार्केट तक, और मार्केट से वापस कहाँ आए, घर घर, तो दोनों केस में क्या था, हमारा डिस्टेंस सेम था। अगर डिस्टेंस सेम है ये शॉर्टकट काम कर जाएगा। लिखो, इफ डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस क्या होना चाहिए बेटा, सेम। सपोज करो ये पॉइंट ए है, बी है और ये सी है, यहाँ का स्पीड V1 है, यहाँ का स्पीड V2 है, और दोनों का डिस्टेंस मान लो यहाँ से A से B तक का डिस्टेंस x है, B से C तक का डिस्टेंस क्या है, x है। अगर डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, शॉर्टकट का यूज करेंगे। क्या करेंगे, शॉर्टकट का यूज करेंगे। क्या करना है हमें, शॉर्टकट का यूज करना है। कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी दे रखा हो, डिस्टेंस सेम है, सिंपली शॉर्टकट अप्लाई करो, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा इसका एप्लीकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि किस तरीके से अप्लाई करना है। कितने क्वेश्चन आए थे, एमयू के पीवाई के क्वेश्चन है वो भी करा देंगे आप लोग को। बाकी लेक्चर को क्या करो, फॉलो करते रहो। इससे पहले वाला लेक्चर था, वहां पे हमने बेसिक बताया था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद इसमें हमने कुछ स्केलर के बारे में बताया, कुछ वेक्टर भी बता दिया, और एवरेज स्पीड तक आ चुके हैं। इसके बाद अगला लेक्चर होगा, उसमें एप्लीकेशन बताया जाएगा, किस तरीके से अप्लाई करोगे, किस तरीके से क्वेश्चन होगा। बाकी चीजें यही है यार, इससे पहले वाले भी लेक्चर में हमने क्या बोला था, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करोगे तभी कामयाब होगा, कामयाबी मिलेगी। क्योंकि यार कोई ऐसा नहीं कि मान लो एक बंदे को जाना है, ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ से 5वीं मंजिल पे जाना है, कूद के नहीं जा सकता यार। कूद के जाएगा तो क्या होगा, कुछ तो टूटेगा फूटेगा, ऐसे तो नहीं जा सकता ना कोई इंसान। आपको क्या करना है, एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पे जाने के लिए। आप क्या करो, एक एक स्टेप जाओ। अगर एक एक स्टेप जाओगे तो आसानी से पहुंच जाओगे, और कुछ टूटेगा भी नहीं, कुछ फूटेगा भी नहीं, और कामयाबी भी मिल जाएगी। इसी तरीके से जिंदगी में भी अगर कामयाब होना है तो क्या करना है, हमें एक एक स्टेप जाना पड़ेगा। अभी पहला एम हमारा क्या है, 11th एंट्रेंस एमयू का किसी तरीके से क्वालिफाई हो जाए, तभी क्या करना है आपको, फोकस हमारा सारा किस पे होना चाहिए, एमयू के 11th एंट्रेंस पे। अगर ये क्वालिफाई हो गया तो इसके बाद यहाँ पे आप आओगे तो एक्सपोजर काफी मिलेगा। आगे क्या करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कौन सा फील्ड आपको चूज करना है। जरूरी नहीं कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ और भी चूज कर सकते हो, आर्ट्स ले सकते हो, सीए बन सकते हो, बाकी आईएएस में जा सकते, आईएएस का अपना जो तैयारी करना है वो कर सकते हो। पहले एमयू एंट्रेंस क्वालिफाई करो ना। पहले आपको क्या करना है, पहला स्टेप, पहली सीढ़ी चढ़नी है, उसके बाद इस तरीके से चढ़ना है आपको, ठीक है। पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11th एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा बेटा। 11th एंट्रेंस को क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके लिए क्या चाहिए, मेहनत। पहले वाले भी लेक्चर में हमने बता दिया था, मेहनत करो जब भी कामयाबी मिलेगी। ऐसे नहीं कि घर पे कोई आएगा तुम्हें बोल देगा नहीं भाई तेरा क्या हुआ 11th एंट्रेंस क्वालिफाई हो गया, ऐसे नहीं होता है। कभी भी नहीं होगा कि बेटा कोई आपको बोल देगा सिंपली आपके 11th एंट्रेंस क्वालिफाई हो गया, सपने में नहीं होगा। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। बाकी क्वालिफाई कराने की जिम्मेदारी हम लोगों की है, मेहनत हम करवाएंगे, फॉलो आपको करना पड़ेगा। आप बस क्या करो, फॉलो करो हमारी बातों को। जितने भी टीचर हैं, फिजिक्स का मैं लेके आ रहा हूँ, बाकी टीचर हैं, अपने अपने सब्जेक्ट के सारे एक्सपर्ट हैं,
हर एक लेक्चर को फॉलो करो, यूट्यूब को जो भी हमारा चैनल है ना ड्यूटी साइट को, उसको सब्सक्राइब कर लो, तो वहां से चीजें, हर चीज आपको क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन में मिलते रहेगा। हाँ, आज इस चैप्टर का वीडियो अपलोड हुआ, आज इस सिलेबस का हुआ, मतलब सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बाकी यार मेहनत करो। जो फॉर्मूला हमने लिखवाया था एवरेज स्पीड का जो लिखवाया था 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, इसको अप्लाई किस तरीके से करना है, कहाँ पे करना है, कितने न्यूमेरिकल आएंगे, ये तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। बाकी आप मेहनत करो। अल्लाह हाफिज, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।